वाईएम योजना हरियाणा यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद आपसे कामना करता हूँ आप सभी ठीक होंगे, बेहतर होंगे। हरियाणा दयालु योजना, दीन दयाल अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना इसको कहा जाता है। पर साथियों, बीपीएल फैमिली जिनकी इनकम फैमिली आईडी के अंदर 1,80,000 से कम है, केंद्र हरियाणा सरकार नायब सिंह सैनी साहब 5-5 लाख रुपए सीधे आपके बैंक खाते में ट्रांसफर करने का काम करते हैं। ठीक है साथियों, पूरी जानकारी दूंगा, फॉर्म पूरा A to Z जानकारी इस वीडियो में प्रदान आपको करूंगा। बस थामने चैनल मेरा सब्सक्राइब कर लेना, चैनल सब्सक्राइब कर देना और डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे दिया, आप जरूर जुड़े। हरियाणा फैमिली आईडी, हरियाणा बीपीएल राशन कार्ड, हरियाणा केंद्र सरकार की वीडियो जाओ, हरियाणा केंद्र का कुछ भी ऐसा हो जिसका लेना देना आपसे हो, सटीक विश्वसनीय देने का काम करते हैं। अगर आप मेरे साथ जुड़े, आप ये नहीं कह सकते मुझे पता नहीं चला योजना का बैर कब चला गया या आदेश का बैर कब चला गया, इस योजना के फॉर्म कब भरे, या तो जुड़े नहीं या मेरे को देखते नहीं। बट डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे दिया है, आप जरूर जुड़े। आप सीधा मुद्दे पर चलते हैं। पहले मैं ये दिखा देता हूं, ये तत्कालीन जो मुख्यमंत्री से श्री मनोहर लाल खट्टर, उन्होंने इस योजना का शुरू किया था। प्रदेशवासियों के लिए मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल की एक पहल दीनदयाल उपाध्याय दयालु योजना के तहत 1,80,000 से कम जिनकी भी इनकम है, उनके परिवार के सदस्य का जो है 5 लाख रुपए सरकार सीधे आपके बैंक खाते में ट्रांसफर करने का काम करती है। ठीक है, ये उस समय पूरा इसका जारी किया गया था। पूरे देश के अंदर हरियाणा ऐसा राज्य है जो इस तरह की योजना को शुरू करने वाला राज्य है। ठीक है, अब समझ लेना भाई, फार्म कैसे भरना वो बताऊंगा, पूरा डिटेल इस योजना का दूंगा। भाई आपको गूगल में दयालु योजना लिखना है, जैसे ही आप दयालु लिखेंगे इसका ऑफिशियल पोर्टल का जो लिंक है वो आपके समक्ष आ जाएगा। भाई मैंने लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे दिया है, आप मेरे साथ वहां जुड़ जाना। इसका सीधा लिंक भी मैंने वहां प्रोवाइड करा दिया है। भाई दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना, भाई इस योजना का जो नाम है वही बता रहा है कि ये योजना है क्या। अंत्योदय जो है 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ शब्द है, अंत जमा में उदय। अंत का मतलब किसी धर्म से नहीं, किसी जाति से नहीं, किसी वर्ग से नहीं। ठीक है, अंत का मतलब जो पैसे से कमजोर है, उदय मतलब उठाना, उनको उठाना ही इस योजना का लक्ष्य है। परिवार सुरक्षा, परिवार को सुरक्षा देने वाली ये योजना है भाई। ठीक है साथियों, जिनकी भी फैमिली आईडी के अंदर इनकम 1,80,000 से कम है और 6 साल से अधिक व 60 साल तक की उम्र के व्यक्ति जो है इस योजना का लाभ दिया जाता है। फैमिली आईडी में इनकम 1,80,000 से कम होना चाहिए, चाहे बीपीएल है चाहे नहीं है, कोई इशू नहीं है। ठीक है साथियों, ये जो योजना है, ये जो योजना 6 साल से 12 साल, अगर आपके परिवार का, आपकी फैमिली आईडी में इनकम 1,80,000 से कम है, आपके परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु जिसकी उम्र 6 से 12 साल के बीच है, तो आपको 1 लाख रुपए मिलेगा। अगर आपके सदस्य की उम्र 12 साल से अधिक है और 18 साल से कम है तो 2 लाख रुपए मिलेगा। 18 साल से अधिक है और 25 साल के बीच है तो 3 लाख रुपए मिलेगा। 25 साल से 45 साल तक है उम्र तो भाई 5 लाख रुपए आपको मिलेगा। 45 साल से 60 साल तक है तो 3 लाख रुपए आपको दिया जाएगा। भाई इसमें सर्वाधिक पैसा 25 से 45 के बीच वाले की परिवार के सदस्य की मृत्यु पर 5 लाख रुपए दिया जाता है। अब आप ये कहोगे कि सर ये तो मौत पर मिलता है। भाई देखो, पहली बात तो ये कोई बीमा की योजना नहीं है कि भाई बीमा लगवाना वो लगवाना, कुछ भी नहीं। क्या इसमें पहले मौत से पहले फॉर्म भरा जाता? नहीं भरा जाता, कोई फॉर्म भरने की आपको जरूरत नहीं है। ठीक है साथियों, देखो मौत आना तय है। एक जो है मुस्लिमों की किताब है जिसकी कुरान जो है उसके अंदर एक बड़ा अच्छा गजब का वो लिखा हुआ है, कुल्लुन नफ्सी जायकतुल मौत। ये अरबी जबान के शब्द जो मैंने आपको बताया है, जिसका अर्थ यह है कि हर जानदार चीज को एक दिन मौत का मजा चखना है। ठीक है, दुनिया का सबसे कड़वा जो सच है वो ये है कि जो है हर व्यक्ति को मौत आएगी। ठीक है, चाहे किसी भी धर्म का है, सभी धर्म जो है मौत सबको आना तय है। ठीक है, तो सरकार का ये कहना है कि भाई मौत होती है। देखो ये मौत है तो व्यक्ति का जितना दिन होता है उसको उतने उसी समय जो है मौत मिलेगा। ठीक है, हम उस व्यक्ति को वापस तो नहीं ला सकते, आपको ऊपर वाला ने उसको जो है इतना ही समय दिया था, इतने ही दिन दिए थे, ऊपर वाले ने जो है उसको जो है मौत दे दी। ठीक है साथियों, उसको जो है इतना ही सांस उसका था, कहता ना, तो वो तो हम नहीं ला सकते। सरकार ये कहती है कि भाई उस व्यक्ति की जो है मौत से परिवार एक तो पूरी तरीके से तहस नहस हो जाता है, लेकिन वो परिवार का सदस्य तो हम नहीं ला सकते, लेकिन हम उस परिवार को आर्थिक रूप से वो तबाह ना हो, आर्थिक रूप से वो परिवार खत्म ना हो, भाई उसके लिए हम बैठे हैं। हम उसको पैसा देंगे और सीधा पैसा देंगे, ना कोई फार्म भरवाएंगे ना कुछ करवाएंगे। ठीक है, समझ लेना भाई। अब जो है इसके अंदर भाई आप फार्म कैसे भरना है? भाई कोई फार्म के लिए पहले कोई अप्लाई नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, ना कोई बीमा भूमा किसी चीज का कोई
कोई सिस्टम नहीं है, कोई बीमा नहीं लगवाना, कुछ भी नहीं लगवाना। इसमें क्या है, जब परिवार का सदस्य मर जाए उसके बाद उसका मृत्यु प्रमाण पत्र, ठीक है, आपको फैमिली आईडी के अंदर उस सदस्य को मरा हुआ दिखा देना है, मृत घोषित आपको कर देना है। नजदीकी सीएससी पर जाकर, इसका ऐसा नहीं भाई दीनदयालु योजना के नाम से ऑफिशियल ये पोर्टल तो है, ये भी सीधा फैमिली आईडी पर ही ले जाता है, चाहे सीधा फैमिली आईडी पोर्टल से मरा दिखा दो, यहां से भी आपको मृत्यु ही दिखाना होता है और उसका मृत्यु प्रमाण पत्र अपलोड करना होता है, ठीक है। इसके लिए कोई स्पेशल योजना का फॉर्म नहीं है, सिर्फ और सिर्फ फैमिली आईडी में उस परिवार के सदस्य को मरा दिखा दो, बस और कुछ नहीं। फैमिली आईडी में उस परिवार के सदस्य को मरा दिखा दो, ठीक है। जैसे ही आप उस परिवार के सदस्य को मृत्यु दिखाते हो, सरकार के पास तुरंत पहुंच जाता है कि भाई इस परिवार की इनकम 81 से कम है और इसकी जो है मृत्यु हो चुकी है और भाई जो है ये इसका मृत्यु प्रमाण पत्र है। हर महीने सरकार पैसा डालती है, सैकड़ों करोड़ों रुपया अब तक सरकार डाल चुकी है, ठीक है। हर महीने सरकार पैसा डालने का काम इसके अंदर करती है, इस योजना में हर महीने। अब मान लो आपका परिवार का सदस्य दिसंबर में मरा, आपने उसका मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाकर उसको फैमिली आईडी में मृत घोषित कर दिया, ठीक है। फिर सरकार के पास डाटा पहुंच जाता है कि भाई इतने लोग प्रदेश के फैमिली आईडी में इनकम 81 से कम थी और उन्होंने अपने परिवार के सदस्य को मृत दिखाया है, उसका मृत्यु प्रमाण पत्र वेरिफिकेशन वो अपना आप कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है अपने मृत घोषित दिखाने के बाद जनवरी, फरवरी या मार्च तक 3 महीने के अंदर अंदर वो पैसा आपका आ जाता है। मान लो अब तो दिसंबर चल रहा है, मान लो जनवरी में मर जाए तो फरवरी, मार्च, अप्रैल तक का उसका पैसा उसके खाते में उतना आ जाता है जिस हिसाब से उसकी बच्चे उम्र उस सदस्य की होती है जिसकी मृत्यु होती है, ठीक है। अब बहुत से महानुभावी कि सर इसका फॉर्म कैसे भरे, अरे ताऊ बता तो दिया, इसका फॉर्म सिर्फ और सिर्फ कुछ नहीं करना, मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाना है और फैमिली आईडी में उसको मृत घोषित कर देना है। फैमिली आईडी में मृत्यु प्रमाण पत्र उसको दिखाकर मृत घोषित कर देना। कोई ये नहीं भाई दयालु योजना का फॉर्म भरा जाएगा तब इसकी योजना का लाभ नहीं मिलेगा, नहीं भाई, फैमिली आईडी मृत घोषित कर दो, इस पोर्टल से भर दो, ये भी सीधा फैमिली आईडी पोर्टल पर ले जाएगा और सीधा फैमिली आईडी पोर्टल से उसको मरा दिखा दो। सरकार के पास अपना आप डाटा पहुंच जाता है फैमिली आईडी से, इतने लोग परिवार के सदस्य मरे हैं फैमिली आईडी में इनकम 81 से कम वाले और इन्होंने इसको मृत दिखाया, ये मृत्यु प्रमाण पत्र है, सीधा पैसा आपको महीने में 1 दिन इनका पैसा डलता है। जिस तरह बुढ़ापा पेंशन हर महीने आती है उसी तरह दयालु योजना का पैसा हर महीने आपके खाते में ट्रांसफर किया जाता है। समझ गए ना भाई, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने आपको दे दिया है, आप मेरे साथ जरूर जुड़े। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।